जय माई की जय माँ कामाख्या। रुद्रनिमल तंत्र में कही गई है माँ बगलामुखी व्रत की सही विधि, सही समय, गुप्त नवरात्र 2026। क्या आप जानते हैं कि रुद्रनिमल तंत्र में माँ बगलामुखी की साधना के बारे में ऐसी बात कही गई है जिसे जानने के बाद कोई भी साधक पूजा में लापरवाही नहीं करेगा। कहा जाता है कि यदि माँ बगलामुखी का व्रत और पूजा सही समय, सही विधि, पूर्ण श्रद्धा से की जाए तो साधक को शत्रु बाधा, नकारात्मक शक्तियों और अनेक प्रकार के भय से रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि नियमों की अनदेखी की जाए तो साधना का अपेक्षित फल नहीं मिलता। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं आचार्य प्रदीप आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार मां बगलामुखी व्रत की संपूर्ण विधि, पूजा का सही समय, गुप्त नवरात्र 2026 की तिथि और महाअष्टमी का विशेष महत्व बताने वाला हूं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। तंत्र परंपरा में मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत प्रभावशाली महाविद्या माना गया है। रुद्रनिमल तंत्र और अन्य तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है कि मां बगलामुखी की उपासना सदैव श्रद्धा, संयम और गुरु परंपरा के अनुसार ही करनी चाहिए। विशेष रूप से गुप्त नवरात्र का समय 10 महाविद्याओं की आराधना और विशेष रूप से हमारी आराध्य शक्ति मां बगलामुखी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ एवं श्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्र 15 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 23 जुलाई 2026 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई दोपहर लगभग 3:12 पर प्रारंभ होगी और 15 जुलाई सुबह 11:50 पर समापन होगी। इसी कारण 15 जुलाई को कलश स्थापना और गुप्त नवरात्र का आरंभ एवं प्रथम दिवस माना जाएगा। यदि आप मां बगलामुखी का व्रत रख रहे हैं तो प्रातःकाल आपको क्या सावधानी करनी है, किस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लें। प्रातःकाल स्नान करके आप स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर बैठकर आसन पर आप पीले आसन पर बैठे मां बगलामुखी का चित्र या विग्रह उस पर स्थापित करें। उसके बाद में अब बात करते हैं कि पूजा के सही समय क्या होना चाहिए। यदि सामान्य पूजा आप कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय के बाद तक का जो समय है वो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। यदि शाम की पूजा करना चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद शांत वातावरण में मां बगलामुखी की आराधना आप 6-7 बजे से लेकर के या फिर 8 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक का जो समय होता है, इस समय यदि करते हैं तो बड़ा श्रेष्ठ आपके लिए वो सिद्ध होगा। वहीं तांत्रिक साधना के लिए या किसी विशेष अनुष्ठान के लिए निश्चित काल विशेष माना जाता है। लेकिन ऐसी साधना केवल योग्य गुरु मार्गदर्शन, गुरु दीक्षा उपरांत और गुरु के आदेश अनुसार ही करनी चाहिए। गुप्त नवरात्र की महाअष्टमी 21 जुलाई 2026 मंगलवार को पड़ेगी। मंगलवार को महाअष्टमी होने के कारण इस दिन मां बगलामुखी की तांत्रिक परंपरा में विशेष रूप से पूजा की जाती है। मां बगलामुखी की विशेष उपासना के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस दिन पीले पुष्प, हल्दी की गांठ, चने की दाल, बेसन के लड्डू और मां की अन्य पीले द्रव्यों से विशेष रूप से पूजा होती है। मां को आप दीपदान कर सकते हैं और दीपक अर्पित करने भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पूजा के समय मां का ध्यान करें, संकल्प लें। यदि आपको गुरु से दीक्षा प्राप्त है तभी बीज मंत्र आप जपें, अन्यथा यदि दीक्षा आपके पास नहीं है तो मां बगलामुखी के 108 नाम, अष्टोत्तर सतनाम, रुद्रनिमल तंत्र में जो कहे गए हैं या फिर विष्णुनिमल तंत्र में कोई भी सतनाम का पाठ आप कर सकते हैं। बगलामुखी चालीसा का पाठ करें, श्रद्धा पूर्वक आप पाठ करें। कवच का पाठ बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, क्या गुरुजी हम कवच का पाठ कर सकते हैं? तो भैया बिना दीक्षा कवच का पाठ नहीं कर सकते। व्रत के दिन सात्विक आप फलाहार लें, क्रोध, असत्य, अपशब्द बोलने से बचे, किसी का अनादर ना करें और पूजा के अंत में मां बगलामुखी से प्रार्थना करें कि हे मां, मेरे जीवन की सभी बाधाओं का नाश करें, शत्रुओं के अन्याय से रक्षा करें, मुझे सत्य और साहस, विवेक एवं धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। यदि आप इस तरीके से मां बगलामुखी पीताम्बरा से कामना करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन से संकटों का नाश मां कर देगी। याद रखिए, तंत्र शास्त्र में केवल मंत्र या सामग्री को ही महत्वपूर्ण नहीं माना जाता,
बल्कि श्रद्धा, संयम, शुद्ध आचरण एवं गुरु की आज्ञा को भी उतना ही आवश्यक बताया गया है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि भावेन विद्यते देवो भव, भगवान का जो वास है वो भाव में होता है। भावों के द्वारा आप की करुण पुकार सुनकर देव अवश्य आते हैं। इसलिए मां बगलामुखी की पूजा सदैव पूर्ण विश्वास मर्यादा के साथ करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य इस वीडियो को साझा करना ना भूलें। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ आप लिखें जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरी। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की जय माता।